Hi friends, welcome back in your math channel Maths in Nutshell by Mahesh Sen. Today we are going to have the question number 2 from the trigonometry chapter from 8.1 exercise. So diagram is given to you in where 12 and 13 are the sides and perpendicular and hypotenuse given. So by Pythagoras theorem we are finding the third side first of all, and then we will find out the tan p minus cot r. Right. So Pythagoras theorem is h square equals to b square plus r p square. Hypotenuse 13 square is equal to base is we are finding, so we are writing here qr square plus perpendicular is p q square, so that is 12 square. 13 is 169 is equals to qr square as it is, plus 12 is 144. 144 will go in the left hand side, it will be minus 144 from 169 is equal to qr square, that is 25. So 25 is equal to qr square, then 169 minus 144. Right guys, so we want the qr, so qr will be under root 25, that is 5. So basically this way we are finding the third side. सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि थर्ड साइड कैसे निकाले हमने, बाय पाइथागोरस थ्योरम. अब पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड निकल गई, मतलब थर्ड साइड निकलने के बाद में हमें जो पूछा है tan p माइनस कॉट r, उसकी वैल्यूज निकाल रहे हैं हम लोग. ठीक है, सो अब क्या करने वाले हम लोग, जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा p के सामने, मतलब p एंगल के सामने होगा. तो हमारे डायग्राम में परपेंडिकुलर इज 5 नाउ फ्रॉम आई मीन व्हेन वी आर टेकिंग द एंगल p. ठीक है, अब एंगल P लिया तो परपेंडिकुलर हमारा 5 होगा और बेस 12 हो जाएगा. कब? एंगल P के लिए. एंगल P के लिए परपेंडिकुलर 5 एंड बेस होगा 12. हाइपोटेनस इज कांस्टेंट. ओके, हाइपोटेनस तो आपका 13 ही रहेगा. यदि आप एंगल R लेंगे तो एंगल R के लिए परपेंडिकुलर आपका इसके सामने वाला अपोजिट होगा, और एंगल R के अपोजिट है 12, सो परपेंडिकुलर 12 और बेस होगा आपका 5. सो प्लीज रिमेंबर, बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है जब एंगल चेंज होता है. ठीक है, अब हमें निकालना है tan p माइनस कॉट r. राइट, अब tan p माइनस कॉट r की वैल्यूज जो होती है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होता है वो हम लिखेंगे, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे p 5 और बेस 12 रख के. ठीक है, tan p के लिए तो tan p माइनस कॉट r होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज 10 और कॉट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर. अब दोनों का बेस परपेंडिकुलर चेंज है, तो tan p का परपेंडिकुलर हमारा होगा 5 और बेस होगा 12. ठीक है, अभी मैंने बताया आपको समझ में आ रहा होगा. परपेंडिकुलर p एंगल p के लिए परपेंडिकुलर 5 है और बेस 12 है, तो हम लिखेंगे 5 अपॉन 12. राइट, सिमिलरली हम जाएंगे कॉट r के लिए भी, तो माइनस 5/12 माइनस एंगल R के लिए परपेंडिकुलर 12 है और बेस आपका 5 है, तो क्या होता है यहाँ पे कॉट R होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या यहाँ पे 5 अपॉन 12. ओके राइट, सो 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12. ठीक है, कॉट R की वैल्यू भी 5 अपॉन 12 है और tan p की वैल्यू भी 5 अपॉन 12 है, तो 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 विल बी 0, क्योंकि 5 अपॉन 12 से 5 अपॉन 12 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो हमारा जो आंसर है tan p माइनस कॉट r वो होगा 0. ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा. नहीं समझ में आ गया तो राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, पर मुझे लगता है आपको समझ में आ गया हो, और आपको लाइक भी यदि आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक द वीडियोज एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स. Thank you so much for joining the class and watching the video. Thank you. Bye-bye.